नमस्कार साथियों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं कनेक्शन जंक्शन। और आज हम आए हैं अभी आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का बिगुल आज चुनाव आयोग के द्वारा 7 चरणों में कराने की घोषणा की गई है। हम उसी कड़ी में हम आए हैं खगड़िया और हमारे साथ हैं खगड़िया के और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल के साथी हैं। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभाशंकर सिंह, सीपीआई स्टेट सेक्रेटरी। आज जो है चुनाव आयोग के द्वारा 7 चरणों में 19 अप्रैल से लेकर 2 जून तक चुनाव की घोषणा कर दी गई है और 4 जून को रिजल्ट आएंगे। तो इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? हम लोग तो हैं कि खगड़िया सीट अभी के दौर में महागठबंधन में को मिलने की संभावना है, जिसमें चाहे आरजेडी को मिले या कांग्रेस को मिले। लेकिन बिहार की जो स्थिति है अभी वर्तमान समय में, उसमें हमको लग रहा है कि महागठबंधन की जीत बिहार के अंदर होगी। अधिक से अधिक सीट बिहार से महागठबंधन को ही मिलेगा। अभी देखने में आ रहा है कि जो वो इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, तो अभी बिहार के अंदर जो है सीटों का बंटवारा जो है, अभी तक प्रत्याशियों की सूची नहीं आई है और कहीं ना कहीं लगता है तैयारी में कुछ कमी में है। लगता है विपक्षी पार्टियां, क्योंकि भाजपा ने अपना लिस्ट कई स्टेट में जो है जारी कर दिया है और अभी तक इंडिया अलायंस से बिहार में अभी तक तो लिस्ट आ जाना चाहिए था। अभी तक बहुत ही संदेहास्पद स्थिति है सीटों का कि कौन पार्टी कहाँ से लड़ रही है, कौन प्रत्याशी होंगे। और आज तो चुनाव का बिगुल भी बज गया। इंडिया में कोई एक वट का सवाल नहीं है, सारे लोग संगठित हैं। 1-2 दिन में कौन किस सीट से लड़ेगा उसकी घोषणा बाज़ाब्ता कर दी जाएगी। इसलिए अब एनडीए में भी कहाँ हुआ है, एनडीए में भी तो क्लियर नहीं हुआ है। इंडिया में अगर नहीं हुआ है तो एनडीए में भी नहीं हुआ है। और इंडिया का हमको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर उसका बाज़ाब्ता कौन किस सीट से लड़ेगा, मोटा मोटी अंदर अंदर की बात हो गई है। बाज़ाब्ता सिर्फ घोषणा ही होना है। इसलिए बिहार के अंदर यही स्थिति है और बिहार में निश्चित रूप से इंडिया की ही जीत होगी। एनडीए की हार निश्चित है बिहार के अंदर। अच्छा, अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को इंडिया अलायंस में बिहार के अंदर कितने सीट पे, मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं, ये ऊपर की बात है, इसलिए हमारा कहना कुछ उचित नहीं होगा। लेकिन ऊपर में बातचीत हो रही है कितने सीट। वैसे तो हम लोग 3 सीट का डिमांड किए हैं वहाँ गठबंधन से, बेगूसराय, बांका और मधुबनी। और उसमें कितना सीट मिलता है सीपीआई को, ये तो जो 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया हुआ है उसमें भाजपा जो है लगातार घिरी हुई है और जिस तरह से एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, उसको आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर तो सही माने में भाजपा घिरी हुई है और करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा अभी बन गया है इलेक्टोरल बॉन्ड। और उसके चलते ये जो देख रहे हैं, ये एनडीए में खास करके भाजपा के लोग जो बड़े पैमाने पर चुनाव में खर्च करते हैं, उसका तो सीधा सीधा असर है कि बड़े पैमाने पर लोग करप्शन में लिप्त हैं और अपने को बता रहे हैं कि हम बहुत मैंने साफ सुथरा छवि वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब पकड़ा तो उनका बखिया उघाड़ के रख दिया है। और एसबीआई के माध्यम से सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग अभी जान रहे हैं कि भाजपा जो है सो बड़े पैमाने पर इस मामले में घिरी हुई है। इस चुनाव में जो है भाजपा को खिलाफ जो है आप लोग किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाइएगा? हम लोग सबसे पहले बेरोजगारी के सवाल पर, चूँकि हिंदुस्तान की जो स्थिति है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है, खास करके गरीब तबके के लोगों के लिए तो भयंकर समस्या है। तीसरी बात है, किसान को जो वाजिब कीमत मिलना चाहिए, इस सरकार में किसानों का न गेहूं का, न धान का, न और भी किसी भी फसल का वाजिब कीमत नहीं मिलता है। सरकार घोषणा करती है कि लागत का 1.5 गुना हम देंगे, लेकिन कहाँ मिल रहा है किसानों को। और इसीलिए
तमाम किसान मिलके दिल्ली के अंदर घेरा डालो डेरा डालो का आंदोलन भी चलाया अभी तुरंत 14 तारीख को। इसलिए मुद्दा महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसान का सवाल है, और इन्हीं तमाम सवालों को लेके हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। क्या इस चुनाव में जो है साझा मंच और साझा प्रचार के लिए भी कोई नीति बन रही है? और उसके साथ मतलब महागठबंधन के जो नेता हैं तेजस्वी यादव और कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं कांग्रेस के, क्या साझा मतलब प्रचार अभियान भी चलाने पे कोई बातचीत हो रही है? साझा प्रचार के लिए पहले भी चर्चा हुई थी और अभी भी चर्चा चल रही है। और आपने तो देखा कि गांधी मैदान में जो अभी तुरंत रैली हुई है उसमें तमाम दल के लोग थे, आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, सीपीआई सीपीएम माले के भी लोग थे। सारे लोग मिलके उस रैली को सफल किए हैं। और ये एक पूरे बिहार के अंदर ये मैसेज गया है कि महागठबंधन के लोग, इंडिया के लोग बिहार में बिल्कुल संगठित हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो बहुत मजबूत है, एकजुट है, और दूसरे तरफ उधर देखा जा रहा है कि केरल में जो है कांग्रेस ने सीपीआई की उम्मीदवार के खिलाफ राहुल गांधी को खड़ा कर रखा है। उसी तरह आप बंगाल में देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा की है। उसके बाद लेफ्ट के भी लोग जो है वो 16 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। तो क्या ये मतलब ये किस तरह की एकजुटता की बात आप लोग कर रहे हैं कि सारे पार्टी अलग अलग उम्मीदवार देने लगी है अलग अलग स्टेट में? केरल की बात आप जब कर रहे हैं तो केरल में तो शुरुआती दौर से ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के बीच हमेशा संघर्ष हुआ है। और वही परिणाम है कि पिछले दिन भी यही हुआ था। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ संघर्ष हुआ था, असेंबली के चुनाव में भी, पार्लियामेंट के चुनाव में भी। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है तो पश्चिम बंगाल के सवाल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में तो तमाम लोग जानते हैं कि वो एक भग्गू शुरू से रही है, किसी की बात को इतना जिद्दी महिला नेत्री है कि कहने का कोई सवाल नहीं है। और केरल में तो हम लोग लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े थे कांग्रेस के साथ, अभी भी लड़ रहे हैं। हर स्टेट का अलग अलग परिस्थिति है, पूरे देश के पैमाने पर एक परिस्थिति है नहीं जो हम उसको आंक सकते हैं। केरल में तो भाजपा है नहीं, वहां तो सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी है, शुरू से हम लोग लड़े हैं। बिहार में जो है लगातार आप देख रहे हैं कि दल बदल की जो प्रक्रिया जो है चुनावी बिगुल होते हैं उससे पहले से ही जारी है। और लगातार जो है पार्टियों के अंदर चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, और उसमें सीट समझौता को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद उभर कर आ रही है। और आप देख रहे हैं कि अभी एनडीए में थे पशुपति पारस जी थे, तो एनडीए के दौरान उनको सीट सहमति नहीं बनी, तो अभी भी वो स्थिति है कि वो इंडिया अलायंस में भी आ सकते हैं। अभी तक तो मुख्य तौर पे इंडिया अलायंस में राजद, कांग्रेस, सीपीआई माले और सीपीएम है। क्या और भी पार्टियां जो एनडीए से रुष्ट होकर आएगी, आप लोग उनका स्वागत करिएगा? वो तो एनडीए वाले से पूछिएगा कि एनडीए के लोग क्या करेंगे। हम लोग तो अभी तक संगठित हैं, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले, इतने दल के लोग हम लोग अभी बिल्कुल बिहार के अंदर संगठित हैं, तो इसमें कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। और कोई दूसरे पार्टी और कौन किस समय उछल के कहीं चले जाते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इन दलों से इधर उधर होने वाले कोई नहीं है। अभी हम बातचीत कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्र सचिव मंडल के सदस्य प्रभाशंकर सिंह जी से खगड़िया में, और इस चुनावी बिगुल में आगे भी यात्रा जारी रहेगी।